हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट और रिलेटेड नए क्वेश्चन भी हम जानेंगे। आज इन्हें घोल के पी जाइए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को रट लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन है ए शिवालिक, बी हिमालय, सी अरावली और डी विंध्य। सही आंसर है जो है अरावली। अरावली श्रेणी जो है वो गुजरात से लेकर राजस्थान तक होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल का है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बन के आता है वो एक है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आंसर है वही गुरु शिखर। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो अरावली किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है भारतीय चावल शोध संस्थान पूसा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान लखनऊ, भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। सही ऑप्शन है भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। भारतीय चावल शोध संस्थान जो है वो है कटक में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कानपुर में स्थित है और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो है ये आपका करनाल में स्थित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है वो शीतोष्ण घास के प्रदेशों से संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए है प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बी पंपास दक्षिणी अमेरिका, सी स्टेपीज यूरोप। ये तीनों जो हैं ये तो सुमेलित हैं। जो अगला है वेल्ड, वेल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया ना होकर के वो साउथ अफ्रीका होगा। और इसमें एक पांचवा जो है वो है डाउन्स। डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलियाई प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ऑप्शन है ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी यूक्रेन में, डी रूस में। सही आंसर है जर्मनी में। अब यहाँ जो नया क्वेश्चन बनता है वो है ब्लैक पर्वत। अभी जो तो था पूछा गया था वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत था और दूसरा है वो ब्लैक पर्वत है। ब्लैक पर्वत जो है वो यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित है और ये ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। यह दोनों पर्वत के बीच स्थित भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य से बहती है? तो आंसर यही है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। और एक और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर किस स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो वो है एस्चुरी। एक रट लीजिए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में घाटियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए अत्यधिक उष्णता के लिए, बी अत्यधिक ठंड के लिए, सी असमान गहराई के लिए, डी अत्यधिक लवणता के लिए। सही आंसर है अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित हैं। यह सबसे गर्म और शुष्कतम घाटियां हैं। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान जो है लगभग 54 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है।
अब इससे एक जो नया क्वेश्चन बन के आता है वो ये है कि यूएसए के जो कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटियाँ ये किसका उदाहरण है? तो आंसर है रिफ्ट घाटी का। मृतक घाटी जो है इसे डेथ वैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी रेगुर मिट्टी। तो सही आंसर है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब जो यहाँ एक नया क्वेश्चन बन के आता है वो ये है कि काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। और जो एक और क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके काली मिट्टी का ही है इसमें, तो प्लीज़ इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन है ए भारत की, बी कनाडा की, सी ऑस्ट्रेलिया की और डी ब्राज़ील की। तो सही आंसर जो है वो है कनाडा की। कनाडा की जो समुद्र तट रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है, ये 2,02,080 किलोमीटर तक लंबी है। इसके बाद जो लंबाई की क्रम में क्रमशः जो आते देश हैं वो इंडोनेशिया और ग्रीनलैंड हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? वो है गुजरात। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए काकरापारा, ये जो है गुजरात के सूरत में स्थित है, ये सही है सुमेलित। बी है कैगा, ये कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है, ये सुमेलित है। डी है नरौरा, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, ये भी सही है। अब ये जो है सी ऑप्शन रावत भाटा, यह तमिलनाडु नहीं, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये सुमेलित नहीं है। जो तमिलनाडु है वो तमिलनाडु में वहाँ कल्पक्कम और कुंडनकुलम, ये 2 परमाणु संयंत्र स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों में किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए है थारू, बी गारो, सी टोडा, डी भोटिया। सही आंसर जो है वो है टोडा। टोडा जनजाति जो है वह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती हैं। इनका दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं और इनकी भाषा जो है वो है टोडा। अब इस क्वेश्चन से जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो हैं थारू जनजाति, गारो जनजाति और भोटिया जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? तो जो थारू जनजाति है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ये दीपावली को जो है शोक का पर्व के रूप में मनाती हैं। और जो गारो हैं, ये गारो जो हैं मेघालय के पहाड़ियों में पाई जाती हैं। और अगला जो है भोटिया, ये जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो ये थे ज्योग्राफी सेगमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आया है तो अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करेगा। और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।